हेलो स्टूडेंट, जो अपना अगला टॉपिक है वो है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। समाप्यता के आधार पर जो हमारे टाइप्स होते हैं रिसोर्स के, उसके बारे में हम देखते हैं। तो एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पर ये आपके टू टाइप्स के होते हैं। पहला है रिन्यूएबल और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। तो द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस बाय फिजिकल या केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस आर नन एज रिन्यूएबल और रिप्लेसनेबल रिसोर्सेज। वे संसाधन जिनका हम पुनर्निर्माण या उनका नवीकरण किया जा सकता है या उन्हें पुनः उनका उत्पादन किया जा सकता है, और किसके द्वारा? भौतिक और या प्राकृतिक और रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा। ऐसे संसाधन जिनका हम पुनर्निर्माण कर सकते हैं फिजिकल या केमिकल प्रक्रिया के द्वारा, उन्हें हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो सौर और पवन ऊर्जा, जल, वन, जो जंगल हैं, और वन्य जीव, ये सभी रिन्यूएबल रिसोर्स के उदाहरण हैं। द रिन्यूएबल रिसोर्स में फर्दर बी डिवाइडेड इनटू कंटिन्यूअस और फ्लो। जो नवीकरणीय संसाधन है इन्हें आगे भी बांटा गया है, और किस में बांटा गया है? कंटिन्यूअस और फ्लो। कंटिन्यूअस जो सतत संसाधन है उसमें बांटा गया है, और ये आप फिगर जो टेबल थी हमारी उसमें हम पढ़ चुके हैं। अगला है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, अनवीकरणीय संसाधन। दीज ऑक्यूर ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम। इनको प्राप्त करने में या बनने में बहुत ही लंबा भौगोलिक समय लगता है। मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जांपल्स ऑफ सच रिसोर्सेज। जो अनवीकरणीय संसाधन हैं इनके एग्जांपल की बात करें तो खनिज और जो हमारे जीवाश्म ईंधन हैं, पेट्रोलियम वगैरह, ये इसके एग्जांपल होते हैं। दी रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन। इन संसाधनों को बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। सम ऑफ द रिसोर्सेज लाइक मेटल्स आर रिसाइकेबल एंड सम लाइक फॉसिल फ्यूल्स कैन नॉट बी रिसाइकल्ड एंड गेट एग्जॉस्टेड विद देयर यूज। जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं इनमें से कुछ ऐसे संसाधन हैं या उदाहरण हैं जैसे मेटल वगैरह, इनका आप पुनः चक्रण, मतलब इनका पुनः आप यूज कर सकते हैं। जबकि जो फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोलियम वगैरह होती है, इनका आप रिसाइकल नहीं कर सकते। ये अपने यूज के साथ ही ये क्या जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। अगला टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, स्वामित्व के आधार पर। तो ये स्वामित्व के आधार पर जो रिसोर्स होते हैं ये 4 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 इंडिविजुअल, नंबर दूसरा कम्युनिटी, तीसरा नेशनल, और 4 नंबर है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो इसमें फर्स्ट है इंडिविजुअल रिसोर्सेज, व्यक्तिगत संसाधन। दीज आर आल्सो ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स। इन पर इन संसाधनों के जो मालिक हैं वो निजी जो लोग होते हैं उनके द्वारा इन पर इनका मालिकाना हक होता है। मैनी फार्मर्स ओन लैंड विच इज अलॉटेड टू देम बाय गवर्नमेंट अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। कई किसानों की खुद की भूमि होती है जो उनको सरकार के द्वारा दी गई है, और इसके बदले में वो सरकार को वो टैक्स, रेवेन्यू जो कर होता है उसका वो भुगतान करते हैं। इन विलेजेस